नमस्कार। कोलकाता के बॉलीगंज में पहुंचे हुए हैं। ये बॉलीगंज विधानसभा क्षेत्र है जहां पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। यानी कि अभी जो 5 चरण के मतदान हो चुके हैं उसमें 7वें चरण का यहाँ मतदान होना है। उसके बाद 2 मई को रिजल्ट आएगा। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर अभी चुनाव को लेकर के माहौल है और क्यों है। बॉलीगंज में क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर के, अब तक जो हुआ है और उसके बाद अब क्या होने वाला है आपके यहाँ? तो बालीगंज का यहाँ तो बालीगंज का बात ही सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ के जो कैंडिडेट है माननीय सुब्रतो मुखर्जी, बंगाल के सबसे सीनियर पॉलिटिशियन। वो 2019 के इलेक्शन में भी सबसे ज़्यादा मार्जिन बालीगंज कॉन्स्टिट्यूंसी से दिया गया था। हमारी एमपी साउथ कोलकाता के एमपी माला राय थी, सबसे ज़्यादा मार्जिन बालीगंज कॉन्स्टिट्यूंसी से उनको मिला था। इससे 2019 में मोदी का जब लहर था उस समय बालीगंज कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा मार्जिन वोट टीएमसी मिला था। आज तो दीदी का लहर है, ऑटोमेटिक जीता हुआ सीट है। इसको लेकर हम लोग ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं। काम भी नॉर्मली हो रहा है। चुनाव आयोग का आदेश है 7 बजे के बाद कोई चुनाव प्रचार नहीं होगा। यहाँ के दादा हैं वो 7 बजे छोड़े 6:30 बजे ही प्रचार बंद हो जा रहे हैं। कोविड को लेकर नज़र में रखते हुए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आराम से प्रचार होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जीते हुए हैं, ऑलरेडी जीत चुके हैं। यहाँ का कैंडिडेट ऑलरेडी हम लोग जिता चुके हैं। यहाँ का पब्लिक 100% टीएमसी वोटर। कोई भी मोदी को पसंद नहीं करता। कोई भी उनको बातचीत करने का तरीका हो, या यूपी में लॉकडाउन करा रहे हैं, यहाँ पर इलेक्शन में आकर विदाउट मास्क सब प्रचार कर रहे हैं। ओ दीदी एक बेटी का अपमान करना, जो भी हो, इस सब चीज़ को यहाँ पे बंगाल है, यहाँ पे बुद्धिजीवी, यहाँ पे बंगाल में 90% बुद्धिजीवी रहते हैं। या इतिहास में बोला गया है बंगाल बुद्धिजीवियों का राज्य है। मोदी जी समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे आकर किसी बंगाल के बेटी को अपमान कर रहे हैं। बंगाल का जनता क्या वो बर्दाश्त करेगी? ये कभी नहीं हो सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वो अपमान करके निकल जाए और सीट भी लेकर निकल जाए, पॉसिबल नहीं है। उनकी बुरी तरह पराजित होगी। जैसे वो दिल्ली में गए, महाराष्ट्र में गए, ठीक बंगाल में भी उसी तरह जाएंगे। कोई चांस नहीं है मोदी सरकार के यहाँ पे 10 साल से दीदी सरकार थी, आज भी दीदी सरकार है। बालीगंज में सुब्रतो मुखर्जी का सरकार रहेगी। तो क्या लगता है कि बंगाल में जो चुनाव हुए हैं, इस बार का चुनाव जिस तरीके से बीजेपी यहाँ लेकर के आई थी अपने मुद्दे, सीए का मुद्दा खास कर नागरिकता कानून का, तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे कि अमित शाह जिस तरीके से घोषणा कर रहे हैं कि हम शरणार्थियों को जो है यहाँ का वो दे देंगे नागरिकता? पहले वो अपना नागरिकता तो साबित करे, वो कहाँ के हैं। बाद में यहाँ के नागरिकता साबित करने के लिए आज वो बंगाल में इलेक्शन के पहले ही उनको नागरिकता याद आई। इसके पहले 10 साल सरकार थी, कहाँ थी? पहले 5 साल में वो क्यों नहीं बात उठाए? पहले 5 साल में वो क्या किए? एनआरसी तब तो उनको दिखाई नहीं दिया था। आज ये इलेक्शन हुआ तो ये नागरिकता साबित कर रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भाई, जहाँ सरकार है पहले वो करके दिखाए। यूपी में सरकार ही उनकी, वो क्या किए? यूपी में कृषि भी बहुत सारा, खेती भी होता है, बहुत सारा ये होता है, लेकिन जब कृषि विभाग में जांच पड़ताल होती है तो हमारी दीदी अवार्ड मिलता है। 5 बहुत अवार्ड मिला है दीदी को कृषि विभाग में। लंदन में जाकर मेडल जीत कर आई है। बीजेपी से तो कोई नहीं गया, क्यों नहीं जा रहा है? आज 34 अवार्ड है हमारे पास, लिस्ट है। आपको लिस्ट हम दे देंगे, आप अपने चैनल के द्वारा उसको प्रसारित कीजिए। हमारे दीदी 34 अवार्ड मिला है उनको। क्यों? अवार्ड तो स्टेट गवर्नमेंट देता नहीं है, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही अवार्ड दिया है। वो क्यों दिया है? क्या देख कर दिया है? आज बोलते हैं यहाँ के किसानों का हाल ख़राब है, लेकिन कृषि विभाग हमारे 5 अवार्ड लेकर बैठा हुआ है। लड़कियों का अवस्था ख़राब है। आज देखिए कन्याश्री कहाँ तक चला गया, लंदन तक जाकर अवार्ड लेकर आई है। तो फिर किस विभाग में वो हम लोग, आज देखिए हमारे ये सुब्रतो मुखर्जी के विभाग से 100 दिन का काम का अवार्ड मिला है। सब अवार्ड तो दीदी के पास है। उनके पास क्या है? उनके पास जुमला है, फेकू चंद्र है। वो इस भारत के सबसे बड़ा, पाकिस्तान एक बहुत फास्ट बॉलर को जन्म दिया था, शोएब अख्तर। इंडिया ने बहुत बड़ा फेकू चंद को जन्म दे दिया मोदी। फेंको जितना फेंकना है। 56 इंच का सीना बल था। हमको तो लगता है 56 इंच का सीना नहीं, 56 इंच का जीभ है उनका।
वो खाली फेंकने में ही माहिर है, जुमला दे देकर वो लपेट रहे हैं जनता को। लेकिन वो भूल गए बंगाल की जनता बुद्धिजीवी है, यहाँ पर दिमाग से काम होता है। आप हमारे घर की बेटी को अपमान कर आप हमसे वोट ले लीजिएगा, पॉसिबल नहीं है। वो यूपी बिहार में जाकर करे, वो जाकर किसी और स्टेट में करे, बंगाल में चलने वाला नहीं है। यहाँ पर दीदी का जादू ही चलेगा, यहाँ पर मोदी का कोई जादू चलने वाला नहीं है। देखिए आईटीआई कॉलेज के छात्र अभी क्या कह रहे थे, उनसे हमने जाना कि माहौल क्या है। और भी लोगों से हम बात करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये फल की दुकान लगाए हुए हैं। कब से लगा रहे हैं आप फल की दुकान? वो 15-20 साल से लगा। 15-20 साल से। क्या है यहाँ का जो माहौल है बॉलीगंज का, आपके हिसाब से क्या माहौल है? अच्छा है। कौन यहाँ पर आएगा, आपको क्या लगता है यहाँ पर किसकी सरकार बनेगी? दीदी आएगा। दीदी क्यों आएगा यहाँ पे, आपको क्या लगता है? दीदी का हम देंगे वोट। यहाँ पे लोग ममता दीदी को क्यों पसंद करते हैं? यहाँ सब चीज़ कर रहे हैं ममता दीदी, इसीलिए पसंद हो रहा है। लेकिन मोदी जी भी करने के लिए आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जो है यहाँ पर बंगाल में इस बार सरकार बनाएंगे। वो तो है ही हैं, मगर अभी तो जो हैं दीदी तो दीदी यहाँ कर रहे हैं तो दीदी न रहेंगे। हाँ, तो मोदी जी आ जाएंगे तो क्या दिक्कत है? मोदी जी आ जाएंगे, अब ज़्यादा तो दीदी का चाहत है, मोदी जी अब आएंगे कैसे? क्यों दीदी ने क्या क्या किया है महिलाओं को? बहुत कुछ किए हैं, रास्ता उस्ता बनाए हैं, जगह जगह रास्ता, लाइट फाइट हम लोग का गली में लगाए हैं। राशन तो देवे किए हैं, वो तो लॉकडाउन हुआ तो राशन उसन तो मिलवे किया। यहाँ पे जैसे पूरे देश में लॉकडाउन की तैयारी हो रही है, बंगाल में इलेक्शन चल रहा है, यहाँ को लेकर के कोई डिसीजन नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा कोविड का सिचुएशन जो है इट इज़ नॉट वेरी क्लियर ऑल द वे, क्योंकि एग्जैक्टली क्या समाचार है ये खुलकर सामने नहीं आ रहा है। बट समथिंग इज़ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एंड, उससे ये पता चल रहा है कि मैटर इज़ सीरियस। और गवर्नमेंट अभी जो इन लोगों ने डिसीजन लिया है कि शाम के 7 बजे तक ही कैंपेनिंग कर सकते हैं, शाम के 7 बजे के बाद कैंपेनिंग नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ अ गुड डिसीजन। एंड और क्या पूछना चाहते हैं बताइए? जैसे और जैसे 5 चरण के मतदान हो चुके हैं, क्या माहौल है अभी फ़िलहाल यहाँ पर, उस बारे में क्या कहेंगे? क्यों क्या मुद्दे हैं यहाँ पर जिनको लोग ध्यान में रख रहे हैं इस बार, या क्या है? देखिए मुद्दे तो ये हैं कि जो लोग मतलब कि डिफरेंट एरिया में हैं, वो लोग अपने एरिया के विषय में सोचते हैं कि वहाँ का क्या डेवलपमेंट वगैरह हुआ है। इसी चीज़ को मेन समस्या को सामने रखकर लोग वोटिंग करते हैं। लेकिन जो काफ़ी बुद्धिजीवी हैं उन लोगों का सोचने का तरीका अलग है। वो लोग ओवरऑल सोचते हैं कि मेरा जो पूरा का पूरा समस्त पूरा जो राष्ट्र है उसका वो कैसे विकसित हो सकता है। जैसे मेरा मानना है कि जैसे अगर आप रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों पर अगर आप ध्यान देते हैं तो दैट इज़ बेटर इंस्टेड ऑफ आप धर्म और दूसरे चीज़ों को ज़्यादा एम्फेसिस करें। इससे अच्छा ये है कि अपने रोटी, कपड़ा और मकान, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे हो सकता है और एम्प्लॉयमेंट के और भी साधन कैसे आ सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मेन थिंग। और जो बाहर से अपने जो उद्योगपतियों को जो अपने यहाँ पर कॉल करने वाले हैं और हम लोग उनके साथ जो हम लोग मीटिंग करते हैं, वो चीज़ बहुत सही होना चाहिए, जैसे कि और भी ज़्यादा उद्योगपति यहाँ पर आएँ और आकर यहाँ पर जो है कि वेस्ट बंगाल में जो अपना यहाँ पर जो है कि पूंजी लगाएं और अपना जो है कि वर्कशॉप प्लेस करें। दिस आर ऑल मेन थिंग्स। इसके अलावा ये है कि अभी यहाँ पर जो आपने कहा कि अभी जो मुद्दे से भी ज़्यादा है कि लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर झमेला कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड। लोगों को झमेले से बचना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आफ्टर इलेक्शन हर कोई एक दूसरे का दोस्त बन जाता है और बिफोर इलेक्शन हर कोई एक दूसरे का शत्रु बन जाता है। तो दैट इज़ नॉट गुड। हर किसी के साथ मिलकर ही चलना चाहिए। अच्छा, आपने एक चीज़ कही कि धर्म पर जो है इलेक्शन जो लड़ा है, धर्म नहीं काम आएगा। एक तरीके से जो ये धर्म में बांटने की कोशिश होती है हिंदू मुस्लिम में, तो ये इस बार ज़्यादा हो रहा है ऐसा कि ममता दीदी चंडी पाठ कर रही हैं और उधर से वो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के बीजेपी आ रही है। नहीं, बीजेपी एग्जैक्टली हिंदुत्व का मुद्दा लेकर नहीं आ रही है। बीजेपी का बहुत सारा मुद्दा है। वो कहती है कि जो घुसपैठी है उनको रोकना चाहिए। उनका ये कहना है कि
ये सारी चीज़ें हुई हैं क्या? हमारे राष्ट्र के प्रधान पूछते हैं जनता से कि ये सारी चीज़ें हुई हैं क्या, बताइए। अगर नहीं हुआ है तो ये इन सब चीज़ों पर मेरा ध्यान है, मैं इन सब चीज़ों को फोकस करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व को लेकर चली है, और ममता दी चंडी पाठ कर रही है नहीं कर रही है, दैट इज़ नॉट ए वेरी बिग फैक्टर। मैं न्यूट्रल आदमी हूँ। मैं ये बोलूँगा कि हर किसी का अधिकार है चंडी पाठ करने का भी, और मुझे भी अधिकार है मजार जाने का भी या मस्जिद जाने का भी। तो ये धर्म वाली राजनीति को इमीडिएटली रोकना चाहिए और हर किसी के साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि कल के डेट में जो हम लोग ऑफिस में काम करते हैं या हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हमारे साथ ईसाई धर्म का भी कोई होता है, बौद्ध धर्म का भी कोई होता है, जैन धर्म का भी कोई होता है, यहूदी भी होता है। तो हम लोग जब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि जो बगल वाला यहूदी है कि नहीं, या बगल वाला जैन धर्म वाला है या नहीं, या बौद्ध धर्म वाला है या नहीं। मैं तो बौद्ध धर्म का ये विज़िट करने के लिए सारनाथ भी जाता हूँ, और जो मस्जिद है मस्जिद में बोल रहा हूँ, मजार भी मैं जाता हूँ, और जो जैन धर्म का जो ये है मंदिर है मैं वहाँ भी जाता हूँ। क्योंकि मुझे जाने के लिए किसी ने रोका नहीं है, या मुझे कहीं जाने के लिए गेट पास करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जिस धर्म का भी हूँ मैं बहुत खुश हूँ, और मैं यही स्प्रेड करना चाहता हूँ। मैं समाज के लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, और यही चीज़ इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये सिर्फ बातों में नहीं रहना चाहिए, ये इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए फुल्ली। हर किसी के दिल में ये भावनाओं के साथ में चलना चाहिए। आज मैं बोलूँगा कुछ और मेरे मन के अंदर कुछ और भावनाएं रहेंगी, दैट इज़ नॉट करेक्ट। हमें ये होना चाहिए कि मेरे अंदर में जो भावनाएं हैं, मैं जो व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मेरे चाल चलन में भी होना चाहिए। तो वही चीज़ है, जैसे ममता दीदी ने अभी रैलियाँ बंद कर दी, कोविड को देखते हुए बोला, डिसीजन लिया, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से इसको लेकर के कुछ नहीं आया है। नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री तो बहुत समझदार व्यक्ति हैं, तो आज नहीं डिसीजन लेंगे जरूर। उनके तो मंत्रालय में बहुत सारे लोग हैं जो उनको ज़रूर ये बताएंगे, और वो भी बहुत समझदार आदमी हैं। वो भी इस बात को जानते हैं कि कोविड को लेकर बहुत सचेत होने की आवश्यकता है। जरूर इस दिशा में कोई ना कोई स्टेप जरूर वो लेंगे, बहुत जल्दी ले लेंगे वो। अच्छा, अमित शाह जी एक बयान दे रहे हैं कि अभी जस्ट दिया है कि यहाँ से इतनी जोर से गुस्से में बटन दबाना कि करंट ममता दीदी कोलकाता में लगे। इस तरीके के जो मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं है, मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं है, और इन सब बेवकूफ़ी वाली बातों पर मुझे कोई विश्वास नहीं है। देखिए, आज जो अपना है कल वो पराया हो जाता है। कल जो कांग्रेस में थे कल वहीं किसी दूसरे पार्टी में चले गए, कल जो बीजेपी में थे कल किसी और पार्टी में चले गए। मेरा यही है कि हम एक राष्ट्र के व्यक्ति हैं, और मेरा ये है कि राष्ट्र की उन्नति हो, और राष्ट्र की उन्नति के लिए अगर मुझे किसी से भी अगर हाथ मिलाना पड़े, मैं उससे हाथ मिलाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।